अगर नया साल शुरू होते ही आपकी किस्मत मर जाए तो आप क्या करोगे? कमेंट में बताना। नया साल, नई शुरुआत, नई उम्मीदें, लेकिन अगर क्या हो आपकी शुरुआत आपका अंत बन जाए? अगर 12 बजते ही घड़ी नहीं आपकी किस्मत रुक जाए? आज की कहानी है ऐसे परिवार की जिसने नए साल की रात सिर्फ एक संकल्प लिया और वही संकल्प उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन गया। यह बात है 31 दिसंबर, वह रात जो कभी खत्म नहीं हुई। दिल्ली से दूर एक शांत सा कॉलोनी इलाका, शर्मा परिवार का घर बहुत से बिल्कुल सामान्य लगता था। बाहर से बिल्कुल सामान्य लगता था। घर के अंदर हल्की सी सजावट थी। टीवी पर न्यू ईयर काउंटडाउन चल रहा था। अजय शर्मा, जो 42 साल का था, एक अकाउंटेंट जिसकी जिंदगी पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे बिखर रही थी। उसकी पत्नी कविता हमेशा कोशिश करती कि घर टूटा हुआ ना लगे। बेटा रोहन 17 साल का, गुस्सेल, चिड़चिड़ा, अंदर ही अंदर डरा हुआ, और छोटी बेटी नैना 9 साल की, जो बिना वजह अक्सर दीवारों को देखती रहती। पिछला साल उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पैसा, झगड़े, बीमारी, डर। अजय ने गिलास उठाया और बोला, इस साल सब बदल देंगे। वह संकल्प। अजय ने सबको बुलाया। हर साल लोग संकल्प लेते हैं, लेकिन इस बार हम मजबूत रहेंगे। कविता ने कहा, क्या संकल्प? अजय ने एक पल रुककर कहा, हम डर से भागना बंद करेंगे। चाहे जो हो जाए, सामना करेंगे। रोहन ने हंसते हुए कहा, मतलब अब डरने की इजाजत नहीं है? नैना ने धीरे से कहा, डरने से कोई बच नहीं सकता। घड़ी ने 12 बजाए। हैप्पी न्यू ईयर। और उसी पल घर की सारी लाइटें एक साथ बुझ गई। दरवाजे की दस्तक, अंधेरे में ठक ठक ठक। 3 भारी दस्तक। कविता कांप गई। इतनी रात को कौन? अजय ने दरवाजा खोला और बाहर कोई नहीं था। बस जमीन पर एक पुरानी जली हुई डायरी। डायरी पर लिखा था, जो संकल्प लिया है वह निभाना होगा। 1 जनवरी, पहला संकेत, सुबह 6 बजे। नैना चीख कर उठी। माँ, वो अंकल फिर आए थे। कविता ने पूछा, कौन अंकल? जो दीवार के अंदर रहते हैं। अजय को ऑफिस से कॉल आया, आपकी नौकरी अब नहीं रही। पहले दिन पहला झटका। 2 जनवरी को घड़ी का खेल। घर की हर घड़ी रात 12 बजे पर अपने आप रुक जाती और ठीक उसी वक्त घर में ठंड बढ़ जाती। रोहन ने कहा, कोई हमें देख रहा है। दीवारों से जैसे सांस लेने की आवाज आती है। देखते ही देखते 4 जनवरी, आईने वाला रूम। रोहन बाथरूम में था। अचानक आईने में उसका अक्स नहीं था। आईने पर उंगलियों से लिखा था, डर मत, संकल्प याद है। रोहन बेहोश हो गया। 6 जनवरी, माँ की हालत। कविता ने खाना बनाना छोड़ दिया। वह घंटों खाली दीवार को देखती रहती। वो सही कहता है। अजय ने पूछा, कौन? जो कहता है डरने वाला सबसे पहले जाता है। 9 जनवरी, नैना की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर बोले कोई मेडिकल कारण नहीं। रात 12 बजे, नैना ने अजय का हाथ पकड़ा। पापा, आप डर गए थे। और उसकी सांस रुक गई। घर में सिर्फ घड़ी की टिक 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 बची। डायरी का सच। कविता ने डायरी खोली। हर पन्ने पर एक साल, एक परिवार और एक संकल्प। जो डर से भागा वही सबसे पहले गया। पिछले 50 सालों की लिस्ट। हर बार नए साल, नए परिवार, पूरा खत्म। 15 जनवरी, पिता की मौत। अजय टूट चुका था। एक रात सीढ़ियों से गिरा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हार्ट अटैक। लेकिन दीवारों पर खून से लिखा था, डर। 26 जनवरी, बेटा अकेला। रोहन अब घर में अकेला था। वह रोज सुनता, अब तेरी बारी। डायरी के आखिरी पन्नों पर उसका नाम लिखा था। 31 जनवरी, आखिरी रात। रोहन ने घर छोड़ने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला। घड़ी ने 12 बजाए। घर की दीवारें हिलने लगी। एक आवाज आई, संकल्प पूरा हुआ। सुबह घर खाली हुआ। अंदर कोई नहीं था। बस डायरी और दीवार पर लिखा था, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि वही डायरी
अब इंटरनेट पर बिक रही है। और डिस्क्रिप्शन में लिखा है, नया साल बदलना है तो एक संकल्प लो, इस नए साल अगला परिवार कौन होगा। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना। क्या ये कहानी सच हो सकती है या फेक है, कमेंट में बताना।